भारत देश में गरीब और गरीबी, इस विषय पर गहनता से चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हैं देश के महानतम और पुश्तैनी गरीब श्री मंजन करोड़पति जी। फेक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बात कहूँ आपसे, जी। ये जो आप मेरे को है ना थोड़ी बेइज्जती कर रही है, प्लीज मत करो। मतलब ये जो आप और जी लगा रहे हो ना, ऐसी गाली गलौज करने की जरूरत है। इंग्लिश में गाली दे रहे हो आप तो गरीब है लेकिन ठीक है, हमारी कोई इज्जत होती है ना। नहीं तू ऐसे बोलो, आप ऐसे बोलो, तू क्यों कर पाए, तू तड़ाक से बात करो, थोड़ा सा इज्जत लगेगी मेरे को। सब लोग ऐसे ही बात करते हैं, माफ कर दो हमको। नहीं, आप सम्मान में यूज किया जाता है। बोल लो, आज जो बोलना है ऐसे कुछ नहीं है। हम तो गाली गलौज खाने के आदी हैं, हमको तुम लोग गाली बकते हैं। मंजित जी, आपके नाम के आगे ये करोड़पति किसने लगाया? मेरे पापा थे ना, पापा, उनका नाम था चीतरमल लखपति। अच्छा। हम तो पहले से ही गरीब है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम हमारे पुश्ते में, मतलब जितनी भी पीढ़ियाँ रही ना, हम गरीब ही रहे, शुरू से ही गरीब हैं। तो लेकिन नाम से तो हम करोड़पति लखपति रख सकते हैं ना। पापा बोले कि ऐसा तो कर सकते हो ना, क्योंकि नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। तो उन्होंने फिर अपना नाम लखपति, उनके पापा ने उनका नाम लखपति रखा, मेरा नाम करोड़पति रखा। अब इसमें मंजन क्यों रखा नाम, ये भी आप हमसे भूल गए, तो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें क्या हुआ था कि पापा काम पे जाते थे, तो हमारे यहाँ तो मंजन करने का कुछ होता नहीं था। तो जहाँ पर पापा काम पे जाते थे ना, तो ऐसे चले जाते थे, सुबह उठे हुए चले गए। तो उसके बाद क्या होता था, जिनके काम पे जाते थे मालिक बोलते थे मंजन करके क्यों नहीं आता, उसके बाद वो आते थे नहीं। तो रोज़ बोलते थे, लेकिन रोज़ पापा करके नहीं आते थे। तो जब बार बार बोले ना, तो उसको मंजन याद हो गया। तो एक दिन उन्होंने वो मंजन दे दिया, फिर वो मंजन करके जाने लगे। तो बोले मंजन करने से तो मुँह से बदबू नहीं आती है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं देखो, हमारी लड़की में से खुशबू आएगी, अगर इसका नाम ही मंजन रखो तो मेरे में से बदबू ही आती थी। क्योंकि वो ये ना, वो था हमारे में नहाने वाने का पानी तो था नहीं, देखो 1-1.5 महीने में नहाते थे हम लोग। हमारे वहाँ पानी तो आता नहीं है। क्यों? नहीं, पानी कहाँ से आएगा, पानी तो फिर बरसात में ही आता है ना, तो बरसात में ही नहाते हैं हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है, फिर दूर से लाना पड़ता है, वो नाला है ना, वहाँ से पानी लेके आते हैं। आप नाले का पानी यूज करते हैं? हाँ, तो वो बहुत अच्छा पानी आता है उसमें। उसमें क्या है कि तुम भी जैसे खाओगे ना, तो बहुत स्वाद भी आता है। कभी कभी उसके अंदर खाना खा लेते हैं तो बहुत स्वाद आता है उसके अंदर। तो वहाँ पर कोई नल, कोई पानी की कोई सुविधा नहीं है? नहीं, वो हेडपम्प तो है वहाँ पर, लेकिन उसका पानी गंदा आता है। वो ना, ये सफ़ेद सफ़ेद पानी आता है ना, जो साफ कांच के गिलास में डालोगे साफ साफ दिखेगा। तो उससे तो फिर हम बीमार हो जाते हैं, कड़वा कड़वा लगता है हमको तो। क्यों, वो पानी तो सही होता है। नहीं, वो तो आपको आता, अमीर लोगों को तो आपको तो लगेगा वो पानी साहब, हम तो गरीब है ना। तो हमारा तो क्या, गरीब में वो गंदा पानी होता है ना, जिसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। वो तो मेरे को देखो इंग्लिश भी आती है, चेंज हो जाता है कलर ही में वो। मेरे को उधर सिखा दिया, मैं जो काम करता हूँ ना यहाँ पर, तो वो मालिक बोलते रहते, तो मैं सब सीख गया। वो बोलते सीखो थोड़ा इंग्लिश, तो सीखनी पड़ेगी इंग्लिश। तो बोले इंग्लिश सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना। तो हम देखो कितना आगे बढ़ के आया था, आप हमको इंटरव्यू ला लिए। आप कितना पढ़े लिखे हैं? पढ़ लिखे तो हम कुछ भी नहीं, पढ़ने क्या है। आप स्कूल गए हैं कभी? नहीं, स्कूल तो कहाँ से जाएंगे हम लोग, स्कूल में तो फीस लगती है ना फिर। तो पापा के पास तो पैसे इतने थे नहीं, पापा तो दारू पीते थे, तो उसमें ही खर्च हो जाते थे पैसे। तो फिर उसके बाद तो हम स्कूल गए ही नहीं। स्कूल जाके करना क्या है, काम करना है, 2 रोटी कमानी है, वो तो स्कूल जाके कमाओ। स्कूल जाके तो फिर नौकरी भी नहीं लगती ना। तो फिर उसमें हमने सोचा कि चलो अपना काम धंधा कर लो। बचपन से काम धंधे में लग गए, फिर कमाई की ना, पापा को मदद की उनने, मम्मी को मदद की। पापा को पूरा नहीं पड़ता था ना, दारू लेते थे वो, तो उनको पूरा नहीं पड़ता था। तो पापा बोले कि तू भी कमा, बेटा बेटा खाएगा क्या, मैंने कहा नहीं। तो अभी आपके पिताजी कहाँ हैं? पिताजी तो मर गए ना। अच्छा। हाँ, वो गड्ढा था ना, हमारे गटर का गड्ढा था वहाँ पर जहाँ हम रहते थे ना, नाला था वहाँ पर। हाँ। तो पी के उसमें ही गिर गए, पता ही नहीं चला किसी को, वो तो उसमें गिर गए। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा वो मर गए। क्यों? नहीं, वो दिक्कत आ रही थी उनको, मतलब जी रहे थे ना वो, हाँ। तो सोने को जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि हमारे भी 6 बच्चे हो गए फिर। 6 बच्चे हैं आप? हाँ, अच्छा, भगवान देखो देता है तो चप्पल मार के ही देता तो आप परिवार में 8 सदस्य हैं। है। अब तो 8 रह गए, फिर बाप तो मर गया। और माता जी?
वो तो पहली बार की। अच्छा। वो तो अरे वो पानी भरने गई थी ना, तो वो फिसल गई वहाँ पर, तो हड्डी टूट गई उसकी। तो हड्डी टूट गई तो फिर हम उसको घर लेके आए। जी। तो घर लेके आए तो बोले कि हड्डी टूट गई इसकी पूले की। तो बोले कि हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा इसको। तो हम हॉस्पिटल ले गए, वो बोले फॉर्म वॉर्म भर दो, फॉर्म भरना तो हमको आता नहीं था। तो वो वहाँ पर है ना, वो बोले कि है ना क्या कहते हैं, घर ले जाके इलाज करा ले, तेरे पास ये जगह नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो जाँच आज के बहुत पैसे लगेंगे। मैंने कहा इतने में क्या फ़ायदा तो जाँच। घर पे कैसे इलाज कराएंगे आप? घर पे क्या है इलाज, घर पे छोड़ दिया बस हमने उसको और लिटा दिया बस। उसके बाद तो क्या है, वो थोड़ी देर में मवाद पड़ गई, इसको मर गई। हाँ कुछ नहीं, अच्छा हुआ जगह ही नहीं थी हमारे, तो खोली है मुझे वो कमरा है ना हमारा, जो झोपड़ी बना रखी है उन्होंने, छोटी सी है वो। तो उसके अंदर क्या है कि 6 बच्चे हो गए, बच्चे बड़े बड़े हो रहे थे, उनको जगह चाहिए थी। तो हम तो सोच रहे थे कि जल्दी मनमरा के खत्म हो। आपके 6 बच्चे हैं? हाँ बस 6 ही हुए हैं। भगवान देखो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन फिर इतना भी नहीं देता। मेरे पापा के दिन 10 बच्चे थे, अब मेरे तो 6 पे ही रह गया, मेरे तो 4 कम रह गया। पापा तो फिर महान आदमी थे ना, पापा ही थे हमारे, ऐसे तो नहीं कोई। पापा बहुत महान आदमी थे। 10 बच्चे बोलो कितना बड़ा आदमी, कितना बड़ा आदमी था। मेरा तो क्या है कि किस्मत अच्छी थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी, जो 6 ही रह गए मेरे तो। अभी देखो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ने चाहा तो फिर हमारे 3-4 और हो जाएंगे। 3-4 और? हाँ तो बच्चों की उम्र क्या है? बच्चों की उम्र तो है वो जो है, वो तो इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है। स्कूल जाते हैं आपके बच्चे? नहीं स्कूल जाके तो बिगड़ जाते हैं ना फिर बच्चे। वो बोलेंगे कि नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए। अब सरकार कहाँ से नौकरी लाके देगी बताओ मुझे, है कि नहीं। और आज बताओ कितना रोजगार है, आज घरों में काम करने का, मजदूरी करने का कितना रोजगार है। इतना रोजगार है कि लोग कम पड़ रहे हैं। तो उनको भी तो कुछ चाहिए, घरों में काम काज झाड़ू पोछा करने वाला, बाटे उठाने वाला, मकान बनाने के लिए भी तो चाहिए ना लोग, तो वो वहाँ से आएंगे। तो उनके लिए फिर हमारे को ही करना पड़ता है, सारी उसकी पूर्तियाँ नहीं करते हैं। लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो एक अच्छी नौकरी करेंगे। तो फिर ये कौन करेगा, झाड़ू पोछा कौन करेगा, ये भी तो सोचो ना। फिर आगे घर में झाड़ू पोछा नहीं होगा तो फिर ऐसे गंदा पड़ा रहेगा तो अच्छा तो नहीं लगता है। लेकिन पढ़ाई भी तो ज़रूरी है। नहीं ऐसे नहीं है जरूरी, ये तो आपको लगता है क्योंकि आप लोग तो पढ़े लिखे हो। देखो आपका जीवन अलग है, हम तो देखो मजे करते हैं, साफ बात है। देखो अपने को कोई चिंता फिक्र नहीं है, अपने को भगवान के लिए सब कुछ है अपने पास। आलू टमाटर कोई कमी नहीं है, जितना खाओ खाओ, अपने तो बोरा भर के ला देते हैं और कोई दिक्कत नहीं, मंडी से ला देते हैं। और तो मंजिन जी आप क्या काम करते हैं? वो चौकटी है ना, वहाँ खड़ा होता हूँ मैं, वहाँ पर तो काम मिलता है बहुत ज़्यादा। अरे 5-5 6-6 रुपये कमाता हूँ मैं। आप कोई छोटा मोटा आदमी समझ रहे होगे मेरे को, रोज के। तो आपकी पत्नी भी आपके साथ जाती? नहीं वो क्या करेगी, उसको क्या है, पाक रहा था क्यों? एक घर बैठी है। तो मैंने कहा अरे फालतू है, इधर उधर जाकर करना, 10 बच्चे पैदा करो, सब काम बच्चे पैदा करना है और क्या है। आपकी पत्नी आपका हाथ बटाएगी तो अच्छा ही है ना। अरे औरत को इतनी डील नहीं देनी चाहिए, भाग जाएगी फालतू में। अभी तो 3-4 बच्चे और करने, मेरे को तो भाग गई तो क्या करूँगा अभी। मंजिन जी आप गरीब कैसे बने? पहले है ना हमारे पापा के ज़माने में ना, हमको पता भी नहीं ना हम गरीब हैं। तो इधर ने बोला कि इसके लिए कार्ड बनाना पड़ता है। कार्ड बनवाने के लिए हमने सोचा कि कार्ड बनवा लेते हैं, इससे कब बहुत फायदे होते हैं। किसी ने बोला कि राशन वाशन मिलता है और ये सब सस्ता वस्ता मिलता है ना। तो हम कार्ड बनाने गए, तो कार्ड बनाने में पता चला कि 2000 रुपये लगेंगे कार्ड बनाने के। वो कागज पत्री का जो लेते हैं ना, थोड़ी रिश्वत देनी पड़ती है, तो वो देने के लिए फिर उन्होंने जाकर के हमको बता के एक सर्टिफिकेट, कागज का सर्टिफिकेट बना के दिया। उससे हमको पता चला कि हम गरीब हैं। पहले हमको पता नहीं था, वैसे तो पता था हम गरीब हैं, लेकिन ऐसे नहीं पता था कि हम गरीब हैं। फिर बाद में पता चल गया हम गरीब हैं, तब से गरीब ही हैं हम। वैसे तो हम शुरू से ही गरीब हैं, मतलब हमारे दादा परदादा सारे गरीब थे, किसी के पास खाने का पैसे नहीं थे, रोटी तक नहीं खाते थे, भूखे सोते थे 3 से। देखो गरीबी का क्या है मैं बताता हूँ, एक नियम है। वैसे तो मेरे दादाजी ने स्टोरी में सुनाया था कि जो बंदा 3 दिन तक खाना नहीं खाता ना, उसके घर में खाना नहीं होता, वो गरीब होता है। तो हम तो शुरू से ही 3-3 दिन तक खाना नहीं खाते, तो उससे तो फिर गरीब ही है ना, हम तो पता ही है वो गरीब है। लेकिन वो सरकार कागज बना के देती है, तब पक्का होता है कि गरीबों ने तो कोई मानेगा ही नहीं ना हम गरीब हैं। तो वो जो कार्ड आपने बनवाया है उससे राशन लेते हैं आप? राशन कैसे लेंगे, वो तो मिलता नहीं है ना राशन, दुकान ही बंद रहती है। क्यों?
पता नहीं दुकान बंद रहती है, वो राशन वाली दुकान है ना, उसकी छुट्टी लगती है, 1 महीने में एक बार खुलती है 1 घंटे के लिए, लेकिन कब खुलती है ये नहीं बताते वो। अच्छा, तो फिर आपको वहाँ से राशन नहीं मिल पाता? नहीं, राशन कैसे मिलेगा, वहाँ होता ही नहीं है ना 1 महीने में कब खुलेगी। हम तो बैठे रहते हैं, मैंने अपनी लुगाई को बोला वहाँ जाके बैठ जा, तो वो बैठी रही काफ़ी दिन तक, तो खुली नहीं दुकान। तो फिर उसके बाद तो फिर, और जब खुली ना तो अंदर कुछ था ही नहीं, बोला आए नहीं, राशन तो आता ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे बेचारे। उनकी भी तो कोई गलती नहीं है ना, राशन है ही नहीं, देश में है ही नहीं राशन, तो कहाँ से करेंगे। तो आपने किसी को कंप्लेन नहीं की, शिकायत, मतलब शिकायत नहीं की आपने किसी को? शिकायत तो वो वहाँ से करते हैं हम। देखो मैडम ऐसा है, शिकायत विकायत करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर मान लो, हमें बताओ आप मेरे को, राशन जब मिल गया ना हमको, तो हम खाएंगे उसको, हाँ, खाएंगे तो निकालने भी तो जाना पड़ेगा, तो वहाँ तो लाइन लगानी पड़ती। लाइन तो क्यों? हमारा तो फायदा ही है ना इसके अंदर। हमको पहले नहीं बता दी बात, हमको लगता था राशन क्यों नहीं मिलता, राशन क्यों नहीं मिलता। फिर बाद में हमको पता चला, किसी ने बताया, हमारे दोस्त ने, हमारा जो मित्र है ना, बहुत तगड़ा मित्र है, उसने मेरे को बताया, समझाया पॉइंट, कि सुबह 3 बजे लाइन में लगना पड़ता है। हमारे जो गटर है ना, वो हमारे घर से बहुत दूर पड़ता है, हमारी जो झोपड़ी है उससे दूर पड़ता है, तो 3 बजे लाइन में लगना पड़ता है। अब अगर खाना खा लेंगे तो बार बार 3 बजे लगे लो लाइन में, 7 बज जाते हैं लाइन में लगे लगे, तो नंबर नहीं आता वहाँ पर, पेट में बहुत दर्द होता है खाना खा लेते हैं तो। एक ही बाथरूम है वहाँ? नहीं नहीं, 3 है, लेकिन पीछे तो 300 लोग आते हैं ना उसके अंदर, तो 3 बाथरूम के अंदर। तो आप अपने बच्चों को क्यों भूखा रखते हैं? नहीं, हम नहीं रखते भूखा, खाने ही नहीं है तो फिर क्या खाएंगे बताओ मैडम। हमारे क्या होता है मैडम कि मैं 500-600 रुपये कमाता हूँ, फिर सुबह कमाया, शाम तक कमाया मैंने, फिर शाम को भी ठेके पे जाता हूँ, वहाँ 200 रुपये की खरीदता हूँ, अच्छा, फिर उसके बाद वो पी लेता हूँ, फिर उसमें फिर मैं 20 रुपये का पानी भी डालता हूँ। क्या है, वो वाला जो सफ़ेद वाला पानी आप लोग पीते हो ना, हाँ, वो वाला डालना पड़ता है उसके अंदर। क्यों? वो 20 रुपये का आता है मैंने, क्यों वही पानी क्यों डालना पड़ता है? वो ठेकेदार वो जो देता है ना, हाँ, वो बताया मेरे को, हाँ। ये वाला पानी डाला ना, उससे क्या है अच्छी चढ़ती है। तो फिर उसके बाद मैं उसको ले लेता हूँ, उसके बाद घर जाता हूँ। मारपीट भी होती है हमारे, तो बीवी को मारना होता है ना, काम तो रोज ही करना होता है, देखो काम पे भी जाना है, बीवी को मारना है, पीना नहीं है, सभी कुछ करना है। बीवी को क्यों मारना है? मारना पड़ता है ना वो कंट्रोल में रखने के लिए। क्यों? अरे नहीं मैडम, वो ये औरत जात का आप जानते नहीं हो मैडम, इसको अच्छा? काबू में रखना पड़ता है मैडम। अरे आप तो खुद ही और, लेकिन आप और जात तो ना हो मैडम, आप तो अमीर हो, अमीर और जात भी होती, औरत औरत होती है, महान होती है अमीर की, गरीब की औरत औरत जात होती है मैडम। हमारी तो औरत जात है ना, संभाल के रखना पड़ता है। कल को क्या है कि 3-4 बच्चे उन्हें और भी करने हैं, अगर भाग गई तो क्या होगा। औरत को लागू नहीं रखेंगे ना, लगाम नहीं कसेंगे तो कहना नहीं मानेगी फिर वो। तो बच्चों को ढंग से पाल, काम कर, तेरा काम क्या है, सारे दिन तेरा काम क्या करती है तुम, है ना। तो अरे जाओ, दिमाग खराब कर देगी तो पी के क्यों आए। तो आप क्यों पीते हैं? अरे उसकी एक बार बताओ कि पीने का मतलब क्या है। सरकार को ना दें हम पैसा, जो सरकार हमारे को 500-600 रुपये दिला रही है, सरकार के साथ बेईमानी नहीं हो जाएगी। अगर हम पिएंगे नहीं तो सरकार को टैक्स कैसे देंगे। हमारा भी तो फर्ज बनता है, हम सरकार देश के लिए कुछ ना करें। ये औरत समझती नहीं, औरत जात। तो वो 200 रुपये की जो आप पीते हैं, उससे आप राशन ला सकते हैं घर के लिए। हाँ लाते हैं ना मैडम, ऐसा तो नहीं कि रोज रोज भूखे रहते हैं बच्चे, वो तो खाते हैं, बस 2-3 दिन की बात है, बाकी तो 4-5 दिन तो खा ही लेते हैं मैडम, ऐसा कुछ। लेकिन 2-3 दिन भी बहुत होते हैं। ये तो आपको लगता है ना मैडम, आप क्या जानो, गरीब आदमी को करना पड़ता है मैडम, ऐसे गरीब नहीं रहेंगे। मेरा अमीर बन गए तो फिर फायदा ही क्या हुआ गरीबी का। सरकार की जो इतनी स्कीमें चल रही है उसका फायदा नहीं मिलता मैडम फिर। मतलब शरीर में आपके दिखना चाहिए गरीब को। आप सरकार बोलेगी मोटा हो गया, मोटा गरीब आदमी मोटा कैसा लगेगा, आप खुद सोचो। आपने कभी अमीर बनने का सोचा? अरे वाह, बताओ मैडम, अगर देश में से गरीबी मिट गई तो सरकार कैसे चलेगी। सरकार का तो कोई मुद्दा नहीं रहेगा ना, फिर सरकार बनाना बिगाड़ना सब ये इसी होते हुए तो आधारित है ना मैडम। तो ये तो समझते हैं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं, हम गरीब है, बेवकूफ़ तो नहीं है मैडम। जी मंजन जी, आपके परिवार में अगर कोई बीमार होता है तो आप क्या करते हैं, कहाँ लेके जाते हैं? होते रहता है वो तो अपने आप ठीक हो जाता है, मिट्टी लगा देते हैं, झाड़ा लगा देते हैं, हमारे झाड़ा वाला है ना, झाड़ू लगवा देते हैं, झाड़ू से झाड़ा लगवा देते हैं। सरकारी अस्पताल में पर्ची बनवा के
आप दवाई तो ले सकते हैं। हाँ तो मैडम काम पे कैसे जाएंगे? अगर वही इलाज में लाइन में लगते रहेंगे तो फिर काम भी तो करना पड़ेगा ना। फिर तो मान लो एक बंदा बीमार हो गया हमारे घर का, उसका इलाज करने में हॉस्पिटल ही बैठ गए तो फिर कमाएंगे क्या? कमाएंगे नहीं तो सारे के सारे मर जाएंगे ना। फिर ये तो समझो ना मैडम। लेकिन कमाने वाले तो सिर्फ आप है ना, आपकी पत्नी जा सकती है। उस तो पढ़ी लिखी नहीं है ना मैडम, कुछ मालूम नहीं उसको कहाँ जाना है कैसे करना है कुछ नहीं जानती हूँ। आपने बताया नहीं। अरे मैं कैसे बताऊँ मैडम, वो तो गवा रहे थे, मैं बताया ना इसको तो रोज मारना पड़ता है, तो पागल है वो तो। अगर मैं मारूँ नहीं ना, एक दिन भी मारूँ नहीं उसको, पता नहीं चले आप क्या हो जाए, वो क्या कर दे वो। और किसी दिन उसने उठा के आपको मारा तो? अरे बहुत बहुत मारती है वो भी, अच्छा, क्यों मारती बहुत मारती थी। एक दिन तो माथा फोड़ दिया मेरा। क्या दारू मिली थी मेरे एक दिन ज़्यादा, तो मैंने क्या किया उसको मैं मारने लगा। उसको आगे गुस्सा गुस्सा उठा के वो डंडा पड़ा था, उसने दनादन मेरी दुआई कर देंगे। अच्छा। सारा खून खच्चड़ हो गया मैडम। 3 दिन तक पट्टी करा के घर पड़ा है। अब फिर मैडम आप तो जानते ही हो, 3 दिन तक बच्चे भूखे रहे। फिर पट्टी करा के मैं गया, मैंने आइंदा समझ लिया, मैंने कहा आइंदा से मार मत दियो मेरे को। अच्छा। मैंने कहा अगर मेरे को मार दिया ना तो भूखी मर जाएगी, तुम बच्चे और मर जाएंगे। फिर तो उसने कान पकड़ ली, मैं तो डरा के रखता हूँ कि मेरे को जैसे मारने लगती है ना, वो बोल देता मारेगी मुझको तो कमाने कौन जाएगा, भूखी मरेगी भूखी, अरे ये भी बच्चे भी मरेंगे भूख के। तो मैं तो मारता हूँ उसको, तमाता हूँ, वो नहीं मार पाती। दारू भी नहीं मिलती है मैडम, जिस दिन मार दी तो 3 दिन तक कुछ पी भी नहीं पाए। खाना तो छोड़ो, खाए बिना तो रह भी जाए, लेकिन पिए बिना रहने में वो दिक्कत आती है मैडम। गरीबी के चलते आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मैडम कोई समस्या नहीं है हमारे को, तो हमारे को तो भगवान का दिया सब कुछ है मैडम। हमारे तो सरकार ने बहुत सुविधाएं दे रखी है मैडम हमारे को। हम तो रोजगार भी मिल जाता है, बीमार होते हैं तो घर पे ही ठीक हो जाते हैं, हमारे तो कोई खर्चे भी नहीं है मैडम, है ना। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रहने को भी हमारा घर है ना, वहाँ पर लेट जाते हैं, पानी भी नाले से मिल जाता है। हम तो वो खाने का तो 3 दिन जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 दिन खाएंगे तो वही मैंने बताया ना आपको, गटर जाना पड़ता है, गटर में लाइन लगानी पड़ती है। तो गटर भी हमारे 3 बनाए हुए हैं, 300 घर में 3 गटर बनाए हुए हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि मैडम चुनाव वुनाव आते हैं ना, तो हमको 500-500 रुपये देते हैं कई लोग, वहाँ पर बुलाते हैं, भीड़ में बैठ जाते हैं। हम कुछ करना ही नहीं है, बस बैठना है। क्यों क्यों गरीब है हम। अब गरीब नहीं रहे तो उस दिन तो औरत को भी ले जाता हूँ मैं, बच्चों को भी ले जाता हूँ, विद फैमिली जाता है, खाना पीना सब फ्री मिलता है वहाँ पर। कहाँ पर? वो रैली होती है ना कोई नेता की, अच्छा। तो वहाँ पर सब कुछ खाना वाना सब फ्री मिलेगा और 500 रुपया मिलता है किस बात का? बैठने का। तो गरीब है ना मैडम, और ट्रक में भर के ले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पैदल जाना है ना, ट्रक में मैडम पूरी सुविधा देते हैं। सारे के सारों को ट्रक में भर लेते हैं और चले जाते हैं, और खाना फ्री मिलता है, तो बच्चे को भी हम ले जाते हैं वहाँ पर। आपको अस्पताल की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, गटर की सुविधा नहीं है, तो फिर सरकार आपकी मदद कैसे कर रही है? मैडम एक बार बताओ कि देश में तो उधर ही रहने ना हम लोग। आज हम प्रधानमंत्री किसको बोलेंगे, मुख्यमंत्री किसको बोलेंगे, नेता किसको बोलेंगे? उनको इतना बड़ा देश चलाना है, कोई हमें तो ना होगी ये हैं। एक बार बताओ आप, सारी सुविधाएं नहीं मिल रही क्या हमको? बताओ क्या सुविधा नहीं है हमारे पास? रहने को मकान जुग्गा झोपड़ा सब है ना हमारे पास, है कि नहीं? अब हमारे को कार्ड बना के दिया कि नहीं दिया? सरकार ने तो दिया ना मैडम, हमने तो अपने आप नहीं बनवा लिया। तो सरकार ने हमको माना ना कि हम गरीब हैं, है। हमारे पिताजी के ज़माने में तो सरकार मानती भी नहीं थी कि हम गरीब हैं, तो आज सरकार हमको मानती है हम गरीब है। ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है मैडम? बताओ आप, नहीं बताओ आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ आप, कोई बात है क्या ये? छोटी बात है क्या ये? तो सरकार से आप कोई मदद चाहते हैं? हाँ सरकार से तो हम चाहते हैं, मदद चाहते हैं कि जो जो हमारा जो नाला है ना, उसमें कई बार पानी नहीं आता गटर में। ना। कई मैं बताता हूँ आप, जो हमारे गटर का नाला बह रहा है ना, जिससे हम पानी लेके आते हैं, वो गटर का नाला है? और क्या मैडम, बहुत बढ़िया पानी आता है उसका। तो उसमें क्या होता है, हम पानी लेके आते हैं, उसको पीते हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है कि है ना, आसपास जो बड़े मकान बने ना अमीर लोगों के, तो वहाँ पर सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि कई बार है ना पानी की सप्लाई बंद हो जाती है, तो वहाँ से जो पानी आता है ना वो आना कम हो जाता है मैडम, उस समय वो दिक्कत आती है। तो हम चाहते हैं अमीर लोगों की पानी की व्यवस्था पूरी बनी रहे, ताकि हमको गटर का पानी मिलता रहे।
और दूसरा मैडम क्या है कि बरसातों में क्या होता है ना, तो मैडम क्या होता है बरसातों में भी बहुत दिक्कत आती है। बरसातों में क्या होता है, एक तो छोटी छोटी पगडंडियाँ हैं हमारे जहाँ हम रहते हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या पक्का करा देते हैं, तो पक्का कराने से क्या बच्चे फिसल के गिर जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कच्चा रहेगा ना तो फिसलने की संभावना कम रहेगी। पक्का कराने से फिर फालतू क्यों खर्चा करना है, हमारे तो क्या है। वहाँ पर फिर एक और दिक्कत आती है मैडम, ये जो बुढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, ये पक्का होने से क्या होता है कि फिर ये मरते भी नहीं है। तो मरते नहीं है तो फिर क्या होता है कि हमारे बच्चे हो जाते हैं तो कमरा छोटा पड़ जाता है हमारे को। तो हम चाहते हैं कि इनको थोड़ा फुटा गड्ढे वड्ढे साफ रखो। गड्ढे वड्ढे होने से क्या हमको फ़ायदा है, वो जो बुढ़े हो जाते हैं ना, जो वो मरते हैं जल्दी, इससे फिर हमारे कमरों में जगह हो जाती है। तो वो जो गड्ढे हैं उसमें आप भी तो गिर सकते हैं, आपकी भी तो लग सकती है। नहीं, जवान आदमी के नहीं होता मैडम ऐसे। ये जो बुढ़े वो लोग होते हैं ना, इनके लिए गड्ढे सही रहते हैं। तो ये क्या है, इसमें गिर जाते हैं और फिसल के मर जाते हैं। उससे क्या हमारी झोपड़ी में जगह ज़्यादा हो जाती है, फिर बच्चे पैदा होंगे तो रखेंगे कहाँ मैडम उनको, तो वो भी है। और दूसरा है ना मैडम कि जो ये कचरा वचरा उठवा लेते हैं ना, जैसे हमारे घर के पास जो कचरे पड़े रहते हैं, साफ सफाई करा देती है सरकार, इसको बंद कर देना चाहिए। क्यों? कभी कभी उठवाते हैं, हालांकि वो ऐसा नहीं है हमेशा उठवाते, ज़्यादातर तो गंदा ही पड़ा रहता है, बदबू आती रहती है उसमें, अच्छा लगता है उनको। लेकिन उस कचरे से तो बीमारी पनपती है। नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, बीमारी तो कोई हमारे को फर्क ही नहीं है बीमारी का, घर पे झाड़ा वाड़ा लगा के ठीक हो जाते हैं हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था ना, वो कचरा वगैरह रहता है ना, जो उसमें काफ़ी काम की चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे प्लास्टिक की छोटी छोटी चीज़ें मिल गई, डब्बे वगैरह मिल गए, ये थैली वैली मिल जाती है, तो ये बीन के भी काम चल जाता है हमारा। बच्चे अच्छे बीन लाते हैं मैडम, और कुछ नहीं है। तो उसका क्या करते हो आप लोग? बिस्कुट बिस्कुट खरीदने, रोटी वोटी आ जाए कभी कम रहे ना, तो उसका भी काम आ जाता है मैडम। वो ऐसा कुछ नहीं, कई बार तो खाने की भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है उसके अंदर। उस कचरे में से खाते हो आप? मैडम ऐसा नहीं है खराब होता है, अच्छा खाना भी होता है उसके अंदर। लेकिन वो कचरा है। अरे मैडम, वो आपके लिए कचरा है, आप तो अमीर लोग हो ना, तो आपके लिए कचरा है, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया बढ़िया कई बार पूरी मिलती है उसके अंदर। उस कचरे में से आप पूरी वगैरह ये सब खाने की चीज खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। नहीं होते मैडम, आप तो चिंता ही मत करो, आप तो कोई दिक्कत नहीं, सरकार को हमारी बात पहुँचा दो बस आप तो, हमारी चिंता मत करो मैडम। हमको तो आगे भी इस गरीबी को बढ़ाना है, ऐसा नहीं है ना आज ही उनको गरीब रहना है। हमारे तो बच्चे भी जवानों भी गरीबी बनेंगे, उनके बच्चे भी गरीबी बनेंगे, तभी तो देश चलेगा मैडम, ऐसे तो ना होता है कहीं। क्यों गरीब बनेंगे? आप पढ़ाइए उनको, बच्चों को एजुकेशन दो। अरे ऐसे कैसे देश चलेगा मैडम, आप देश की नहीं सोचते हैं, हमको तो सोचनी पड़ती है ना, ऐसे थोड़ा ना होता है मैडम। आप तो अमीर लोग हो, आप क्यों सोचोगे देश की, हमको सोचते हैं ना, गरीबी से देश चलता है, नेतागिरी चलती है, राजनीति चलती है, सब कुछ पूरा जो सिस्टम है ना वो गरीबी से चलता है, आप नहीं समझोगे मैडम ये तो। लेकिन स्कूल होंगे ना आपके वहाँ? है स्कूल, बच्चों के लिए स्कूल। स्कूल क्या होंगे पता नहीं मुझे तो आप बच्चों का एडमिशन कराइए स्कूल में। अरे मैडम, दो पैसे कमाएंगे, कहाँ आएंगे। लेकिन अभी वो कमाने लायक नहीं है ना, नहीं सब छोटे हैं। अरे काम मैंने लगा दिया होटल में मैडम, क्या बात कर रहे हो आप, बात कर रखी है मैंने, आज कल से जाएगा छोरा मेरा। कितना बड़ा बच्चा है आपका? हो गया 11 साल का हो गया सिर्फ 11 साल का? है। सिर्फ 11 साल का? मैं तो 7 साल पे लग गया था मैडम, मैं तो 4 साल उसको करने ही दिया काम, मैंने कहा रुक जा अभी छोटा है। वो मेरी औरत बोल रही थी इसको भेज काम में भेज, मैंने कहा काय को भेज, अभी तो छोटा है। लेकिन अब तो 11 का हो गया, कल को उसकी शादी करनी पड़ेगी 4-5 साल में, तो मैडम फिर तो कैसे होगा। 4-5 साल में फिर मैडम बाल विवाह करेंगे आप उसमें? बाद में मैं क्यों मैडम, 11 साल का हो गया, 4-5 साल में 15-16 में हो जाएगा, फिर कितने देर बैठाएंगे लगते हो। अच्छा। फिर बिगड़ जाते हैं मैडम, लड़के बिगड़ जाते हैं, लड़कियां बिगड़ जाती हैं। छोरी भी 12-13 की होती है, हम तो ब्याह कर देते हैं फालतू, बिगड़ने का मौका ही नहीं देते हम तो। कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं आपके? हमारे 4 लड़की है मैडम अच्छा और 2 लड़के। अच्छा। दोनों लड़के बड़े हैं? हाँ नहीं मैडम, एक तो सबसे छोटा है, एक सबसे बड़ा है। अच्छा। अभी 3-4 देखो भगवान ने चाहा तो आपकी दुआएं है तो बस। तो आप इतने बच्चे क्यों करते हैं? जितने आप उतनी कमाई। लेकिन आपकी बीवी नहीं कमाती, लड़कियां होंगी वो नहीं कमाएंगी, पुराने जमाने शादी करनी पड़ेगी आपको फिर। मैडम, पुराने जमाने की औरत है मेरी, अब जो समाज आ रहे हैं ना, अब बहुत आगे बढ़ गई जनता। हमारे समाज के अंदर गरीबों में औरतें काम कर रही हैं मैडम, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, बहुत सारी औरतें काम कर रही। मेरी औरत तो करती नहीं, औरत खराब है मेरी तो।
किस्मत खराब थी, मुझे ऐसी औरत मिल गई। लेकिन आपने तो कहा कि मैं नहीं करने देता उसको। क्या बोलूं, जनता के सामने बोल नहीं सकता ना सच्चाई घर की। औरत ही खराब मिली है मुझे, सच बात तो ये है मैडम। मेरे दोस्तों की सारी औरतें ना झाड़ू पोछे का काम करती है, 2 पैसे कमा के लाती है, आदमी के हाथ में रखती है। और ये जो हमारी औरत है ना, ये मेरे हाथ में सब छीन लेती है। औरत ही खराब मिली है मुझे तो। किस्मत ही खराब थी मैडम हमारी तो। हमें भी कोई औरत मिलती ना जो काम काज करती, अड़ोस पड़ोस में जाके झाड़ू पोछा करती, 2 पैसे कमा के लाती, तो आज क्या सोच रहे हो आप मैडम? क्या सोच रहे हो आप? आज मैं थैली पीता हूँ मैडम, दिल पे तो बहुत लगती है, लेकिन मैं भी इंग्लिश पी सकता था, लेकिन क्या करें, थैली पीनी पड़ रही है, क्या करें, अकेला कमाने वाला क्या करे आदमी। तो मत पियो। मत पियो क्या मैडम, क्या बात करते हो आप? पिएगा नहीं तो जिएगा कैसे मैडम? जो नहीं पीते वो नहीं जीते। अरे उनका क्या बोलते हैं, अमीर लोग होते हैं मैडम, हम तो गरीब आदमी, गरीब का अलग होता है। आप तो अमीर हो, आप तो अलग चलते हैं मैडम, हम अलग चलते हैं, हमारी जिंदगी अलग है मैडम। तो मंजन जी, आपके लिए एक आखिरी सवाल, अगर आप एक दिन के लिए अमीर बन जाएं तो आप क्या करेंगे? मैडम मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे तुरंत गरीब वापस बना दो, ताकि हम अपना जीवन आसानी से और खुशी खुशी जी सकें। हमें नहीं बनना अमीर अमीर, हमारी परंपराएं, हमारी प्रतिष्ठा, ये सब अलग अलग चीज़ें होती है मैडम। आप तो क्या समझोगे, आप तो अमीर लोग हो, लेकिन हमें अपने आप से प्यार है, अपनी गरीबी से प्यार है, और हमेशा गरीब मत के ही रहना चाहते हैं, ताकि हम हमारे देश को चलाने में, हमारे राजनेताओं को चलाने में हमेशा सहयोग कर सकें। तो ये थे हमारे आज के मेहमान। अगली बार फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।